हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिपेंडेंट चेन ड्रॉप डाउन के बारे में। इससे पहले भी हमने डिपेंडेंट चेन ड्रॉप डाउन के बारे में बात करी है, पर हमने उसके लिए थ्री या टू थे यहाँ पे अवेलेबल। आप देखेंगे डिपेंडेंट डायनेमिक चेन ड्रॉप डाउन इन जेंगो, जहाँ पे हमने सिर्फ जावास्क्रिप्ट का हमने यूज़ नहीं किया था, हमने बस सिंगल प्रोसेस को यूज़ करी थी और वो काफ़ी सिंपल थी, जिससे हमने आपको बताया था कि किस तरह से हमें एक डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बनाना है, जहाँ पे इसका आउटपुट कुछ ऐसा था। पर आज जो हमारा डायनेमिक ड्रॉप डाउन है वो कैसा है, तो वो है आपका 5 थिंग्स को लेकर बनेगा, जो कि हमने यूज़ किया है एजेक्स और जेंगो को लेकर। तो इनमें से एक सब्सक्राइबर का ही ये मैसेज था कि सर आप बनाइए 5 थिंग्स पे कि वो कैसे बनेगा। तो हमने जो 5 थिंग्स का बनाया, हमने एजेक्स को यूज़ कर लिया है। मैं चाहता तो सेम प्रीवियस प्रोसेस की तरह बना सकता था, पर मैंने सोचा कि कुछ अगर एक्स्ट्रा भी सीखना हो तो हम एजेक्स भी डाल सकते हैं इस पे। ठीक है, कि हमने कैसे एजेक्स को यूज़ करके यहाँ पे आपके लिए 5 ड्रॉप डाउन को शो किया। अगर हम यहाँ पे आउटपुट को देखें तो वो आउटपुट कुछ ऐसा होगा, जहाँ पे हम कंट्री, स्टेट, सिटी, बिजनेस और पैकेजेस हैं। हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो उस कंट्री से रिलेटेड सारे स्टेट शो करेंगे, उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे तो उस स्टेट से सारे रिलेटेड सिटी शो करेंगे। जब हम सिटी शो करेंगे, सिटी को सिलेक्ट करेंगे तो हम उस सिटी से रिलेटेड बिजनेस जो भी होंगे वो सिलेक्ट करेंगे। अगर जब बिजनेस सेलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड जो पैकेजेस अवेलेबल होंगे हम उसे शो करवाएंगे। तो ये टोटल फुल्ली डायनामिक हो गए और फुल्ली डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन है। तो ये मुझे कैसे बनाना है 5 को यूज़ करके, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो आपके पास भी प्रीवियस ट्यूटोरियल अगर है डायनामिक चेन ड्रॉप डाउन, जहाँ पे हमने पहले भी बात करी है, तो हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि हमें कैसे प्रोजेक्ट का सेटअप वगैरह करना है। तो मैं इतना डिस्कस नहीं करूँगा, बस डायरेक्ट मैं प्रीवियस प्रोजेक्ट को ही लूँगा और वहीं पे मैं चेंजेस वगैरह अप्लाई करूँगा, जो चेंजेस हमने इस स्टेप्स में बता के रखे हैं। काफ़ी स्टेप्स हैं यहाँ पे, आप देखेंगे टोटल 9 के समथिंग स्टेप्स हैं, 9 स्टेप्स। बट हाँ, आपको पढ़ने में ये मजा आएगा कि हम कैसे एजेक्स का यूज़ करके जेंगो से कम्युनिकेट करवाते हैं। ठीक है, तो मैं जाऊंगा अपने फोल्डर में। यहाँ पे आप देखेंगे 3 डिपेंडेंट सेलेक्ट के लिए अवेलेबल है। मैं इसे कॉपी कर दूंगा और मैंने यहीं पे पेस्ट कर दिया। तो मैं बस इसका नेम चेंज करूंगा। मुझे क्या करना है, इसका पहले रीनेम करना है कि ये जो है मेरा 5 है, 5 डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। वीडियोस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इसे दे दिया वीडियोस। मैंने बस एक फोल्डर का नाम दे दिया, आप जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे ओपन कर लूँगा पाइचाम से। तो हमने ओपन विथ पाइचाम कर लिया। तो ये ओपन हो रहा है पाइचाम से। अगर आप चाहे तो इस प्रोजेक्ट का नेम आप सेम रख सकते हैं, जो 3 डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन ही था। मैं क्या करूँगा, मैं इसे चेंज करूँगा 3 डिपेंडेंट सेलेक्ट से। तो मैं आ जाऊँगा रिफ्रैक्टर में कि चेंज कैसे करना है। आप देखिए, आप जाइए रिफ्रैक्टर वाले सेक्शंस पे, इस पे गया, राइट क्लिक करा और रिफ्रैक्टर वाले सेक्शन पे गए तो रीनेम। अब रीनेम मैं कर दूंगा इसे 5 के नाम से। ठीक है, 5 इस तरह से, और हमने रिफ्रैक्टर को अप्लाई कर दिया। तो ये क्या करेगा कि जितने भी जगह पे उसे दिखेगा ये 3 डिपेंडेंट सेलेक्ट, वो सबको चेंज करके 5 कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हर एक प्रोजेक्ट के जितने भी सेक्शंस है, सेटिंग्स वगैरह पे हर एक जगह वो 5 अप्लाई हो चुका है। अगर मुझे चेक करना है तो मैं देखूंगा 5, देखेंगे हमारे प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर चुका है पूरी तरह से। ठीक है, तो हम क्लोज करते हैं और हम स्टेप्स बाय स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे कि मुझे क्या क्या करना है। तो हम चलेंगे अपने ट्यूटोरियल्स पे, और यहाँ पे हम हाउ टू के सेक्शंस में आप देखेंगे, मैं यहाँ पे हाउ टू के सेक्शन में हूँ, जहाँ पे हाउ टू विथ जेंगो, कि मुझे जेंगो में डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन कैसे बनाना है। ठीक है, तो स्टेप 1 में है कि फर्स्ट क्रिएट HTML फॉर्म इन टेम्पलेट्स फोल्डर नेम्ड इज डिपेंडेंट फील्ड HTML। तो सबसे पहले आपको HTML क्रिएट करना है टेम्पलेट्स फोल्डर में, जिसका नाम होगा डिपेंडेंट फील्ड डॉट HTML। आई थिंक ऑलरेडी मेरे पास क्रिएटेड होगा, क्योंकि हमने पहले भी HTML क्रिएट कर चुका है टेम्पलेट्स में। देखेंगे इसका नाम सेम है, डिपेंडेंट फील्ड डॉट HTML, बस इसमें बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल, मैं इसे चेंज करूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और ये सारे कंटेंट्स को भी क्या करूंगा, मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मैंने क्या कंट्रोल A कंट्रोल V, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। हमने सबसे पहले लोड स्टैटिक दिया, क्योंकि मुझे स्टैटिक पेज को यहाँ पे यूज़ करना है,
और वो मेरा स्टैटिक पेज कौन सा होगा, तो वो जावास्क्रिप्ट का एक होगा जो मैं अभी बनाऊंगा। मैं यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट बना सकता था, पर मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दूं साथ में कि जावास्क्रिप्ट को कैसे लिंक करना है। ठीक है, तो हमने साइड से जावास्क्रिप्ट बनाया और हम यहाँ पे लिंक कर रहे हैं, जिसका नाम है dependent.js। तो ये हम बनाएंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा। सबसे पहले हम देख ले कि इसमें क्या है। हमने एक फॉर्म बनाया, सिंपल सा फॉर्म है, यहाँ पे कोई एक्शन और मेथड्स वगैरह यूज नहीं किए, क्योंकि हमारा हर एक चीज जावास्क्रिप्ट पे बेस है, जिसकी वजह से। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने एक लेवल लिया है कंट्री के लिए, और कंट्री के लिए हमने सेलेक्ट का ऑप्शन बना लिया है, ताकि फर्स्ट प्रोसेस जो होगा वो कंट्री के साथ ही होगा, कि हमें कंट्री को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद वो स्टेट आता है। ठीक है, तो कंट्री के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे आईडी प्रोवाइड करी है कंट्री को, कंट्री के नेम में हमने नेम दिया है, इनको एक स्टाइल दिया है कि विड्थ इनका अच्छा खासा 50% के करीब जाए, ताकि वो लुक्स दे पाए। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई भी CSS वगैरह अप्लाई नहीं करी है, एकदम सिंपल पेज है। आप देखेंगे ऑप्शन में हमने लिखा है सेलेक्ट ए कंट्री, और यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट ए कंट्री शो करेगा। जैसे ही हम चेंज करेंगे अपने ऑप्शंस फील्ड को, तो वो उससे रिलेटेड स्टेट्स को हमें यहाँ पे देगा। ठीक है, अगर इसका आउटपुट अगर मुझे देखना है तो हम टर्मिनल ओपन करेंगे, यहाँ पे, और मैं क्या करूँगा, रन करूँगा सर्वर को, python manage.py रन सर्वर। तो सर्वर को रन किया, ऑलरेडी ये पहले से बना बनाया वो था। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ये सारी फील्ड्स आ रही। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे कंट्री है, सिलेक्ट कंट्री में ये सारी चीज़ें आ रही, इंडिया, चाइना, USA। तो अभी देखेंगे हमारे सिलेक्ट में सिटी, स्टेट ये सब नहीं आ रहे, तो ऐसा कुछ आउटपुट मिलने वाला है अपने को। नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे यहाँ पे कि स्टेट है, हमने स्टेट डाला, स्टेट की आईडी डाली, स्टेट का नेम डाला, वैसे ही सिटी है, सिटी की आईडी दी, सिटी का नेम दिया, वैसे ही बिजनेस है, और हर एक का सिलेक्ट ऑप्शन है। हमने बिजनेस में भी बिजनेस की आईडी दी, बिजनेस का नेम दिया, पैकेज में भी सेम है, पैकेजेस की हमने आईडी दी और पैकेजेस का नेम दिया। और यहाँ पे हम देखेंगे हमने jQuery को यूज़ किया है, तो jQuery के हमने CDN अप्लाई किए, और jQuery का CDN कुछ ऐसा अप्लाई होता है जो मेरा 3.6.3 है। आप ऑनलाइन आप jQuery CDN ला सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑनलाइन jQuery का CDN यहाँ पे डाला है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हमने अपने जावा स्क्रिप्ट को अटैच किया है, जिसका नाम है dependent.js, और ये बनेगा कहाँ पे, तो स्टैटिक फोल्डर के अंदर, JS फोल्डर के अंदर dependent.js नाम से। ठीक है, तो ये पूरा हमारा हो गया डिपेंडेंट फील्ड वाला। हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे। अभी देखेंगे मेरा आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है, पर ये सारे आउटपुट नहीं आ रहे क्योंकि हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है जावास्क्रिप्ट का। तो स्टेप 2 में है कि नेक्स्ट आपको क्रिएट करना है जावास्क्रिप्ट फाइल, जो कि कहाँ पे बनेगा, तो स्टैटिक फोल्डर में, JS की डायरेक्टरी में। तो ये स्टैटिक फोल्डर कहाँ बनता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। स्टैटिक फोल्डर हमें हमेशा अपने ऐप के अंदर बनाना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी URL सेट होती है हमारे सेटिंग से। ठीक है, तो सेटिंग से सेट होती है, तो हमें मुझे कहाँ बनाना है, ऐप में। मेरा ऐप का नाम क्या है, माई ऐप। आप अपने ऐप का नाम चेक करें कि आपके ऐप का नाम क्या है। ठीक है, तो हम अपने ऐप के नाम में क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा स्टैटिक। आपको ये स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, STATIC स्टैटिक। हमने इंटर किया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, JS डालेंगे। वापस से हम एक JS नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, और फिर आप देख ले स्पेलिंग JS है। ठीक है, और मुझे इसके अंदर फाइल क्रिएट करना है। मैं यहाँ से फाइल का नेम कॉपी कर लूँगा। मैंने फाइल की नेम कॉपी कर ली, यहाँ पे जाएंगे, फाइल को क्रिएट करेंगे और हमने पेस्ट कर दिया। इस तरह से dependent.js जो है वो कम्प्लीटली क्रिएट हो गया। यहाँ पे मुझे सारे फंक्शंस लाने हैं, तो हम देखेंगे कि सारे फंक्शंस हमने कैसे क्रिएट किए हैं JS के। तो आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, इन जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट एन इवेंट लिस्नर। ये सारे इवेंट लिस्नर हैं, जो कि कौन से इवेंट लिस्नर है, चेंज मेथड पे काम करते हैं। चेंज इवेंट की जैसे ही आपने सेलेक्ट ऑप्शन को चेंज किया, वो कॉल कर जाएंगे। आप चेंज करेंगे इवेंट, जैसे ही आपकी ब्राउजर पे कुछ इवेंट होगा जिससे रिलेटेड हमने फंक्शन बनाया है, तो ये इवेंट कॉल हो जाएगी। तो वो क्या है, हमने कंट्री के लिए अप्लाई किया है, तो हमने लिखा है कि चेंज इवेंट ऑन द कंट्री सेलेक्ट एलिमेंट। जैसे ही हम कंट्री सेलेक्ट एलिमेंट को करेंगे इनसाइड द इवेंट लिस्नर, वो क्या करेगा, मेक एन एजेक्स रिक्वेस्ट। वो एक एजेक्स रिक्वेस्ट को कॉल करेगा, और वो रिटर्न क्या कर देगा, वो लिस्ट ऑफ स्टेट सारे रिटर्न करके वो हमें शो करवा देंगे नेक्स्ट वाले में। तो ऐसा कुछ हमारा बनने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ और लेके चलेंगे जावास्क्रिप्ट वाले फाइल में। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। देखेंगे यहाँ पे क्या बनाया है मैंने। तो document.ready ये भी एक इवेंट ही है। जब हमारा फाइल लोड होता है तो सबसे पहले वो document.ready वाले सारे फंक्शंस को कॉल करता है। तो ये रेडी स्टेट में होता है हमेशा, जब भी हमारा फाइल
रेडी लोड होता है तो ये रेडी स्टेट में ही रहता है। मुझे जो भी फंक्शंस बनाने हैं हम इसके अंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा कंट्री पे, कि ये कंट्री आईडी से जो भी एलिमेंट्स आपके पास है अगर उसमें चेंज इवेंट अप्लाई होता है तो ये सारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो हम डिपेंडेंट फाइल में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कंट्री आईडी के नाम से, हैच का मतलब क्या है यहाँ पे आईडी, डॉट का मतलब क्या होता है क्लास। ऐसे ही होते हैं एलिमेंट्स को हम यूज करते हैं। एलिमेंट्स का अगर नाम होता तो ना तो हैच होता ना तो डॉट होता और ये डायरेक्ट लेता। तो jQuery इस तरह से काम करता है। मेरा आईडी है कंट्री, तो हमने यहाँ पे हैच नाम से दिया और वहाँ पे आईडी रख दी कंट्री। जैसे ही कंट्री का वो सिलेक्ट ऑप्शन चेंज होगा तो इवेंट अकर होगा, और इवेंट अकर होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ प्रोसेस कराएंगे। तो कुछ प्रोसेस में क्या है, इस तरह से हम उसकी वैल्यू को गेट करेंगे। तो जैसे कि हमने कंट्री फील्ड पे काम कर रहा था तो ये दिस फील्ड क्या कहेगा कि मेरे ही फील्ड की वैल्यू मुझे दो, क्योंकि जिस पे हम चेंजेस अप्लाई कर रहे हैं, चेंज इवेंट चल रहा है, उस इवेंट का दिस है ना। तो इस इवेंट का जो वैल्यू है वेल, इस तरह से हम वैल्यू गेट करते हैं jQuery पे। अगर आपको jQuery में प्रॉब्लम है तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत jQuery देखना पड़ेगा, पर ये सिंपल होते हैं, इसमें कोई भी टफ चीज़ें नहीं होती। तो इसमें मैंने क्या किया कि सेम एलिमेंट पे जो वैल्यू आएगी, मतलब जो फील्ड हम सेलेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे आपने देखेंगे कि मैंने वैल्यू दे के रखा है। तो जैसे हम ये ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ से i.id उठ के यहाँ पे चली जाएगी, जो भी आईडी हम सेलेक्ट करेंगे। तो वो आईडी कहाँ चले जाएगा, कंट्री आईडी के नाम से एक हमने वेरिएबल बनाया है, उस कंट्री आईडी में चला जाएगा। वापस से हमने यूआरएल क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ नेक्स्ट लाइन पे हमने यूआरएल क्रिएट किए हैं जिसका नाम है गेट स्टेट्स, और ये यूआरएल हमारे व्यूज का यूआरएल से कनेक्ट होगा, जो कि हमारे जेंगो यूआरएल्स होते हैं। तो ये जेंगो के urls.py में मुझे गेट स्टेट्स के नाम से बनाना पड़ेगा अभी नेक्स्ट प्रोसेस में, कि मुझे जो बनाना है वो गेट स्टेट्स के नाम से बनाना है यूआरएल, और उसकी कंट्री आईडी हम यहाँ पैरम्स के थ्रू पास कर रहे हैं। इसको गेट मेथड बोलते हैं, जहाँ से हम गेट मेथड से कंट्री आईडी पास कर रहे हैं कि हमने किस कंट्री को सिलेक्ट किया। सिंपल। तो हमने जैसे ही कंट्री की आईडी यहाँ से पास करी तो ये गेट मेथड्स क्या करता है कि हमें वहाँ से डेटा रिटर्न करके देगा, जो भी हम वहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। तो मैं वहाँ से HTML रिटर्न करने वाला हूँ, तो वो सेम HTML को यहाँ पे क्या करेगा, वो पेस्ट कर देगा। और जो स्टेट वाली हमारे पास फील्ड है आईडी, ये देखेंगे हमारे पास स्टेट वाली आईडी है, ये सेलेक्ट ऑप्शन, इसके बीच में इन दोनों सेलेक्ट के बीच में वो सारी चीज़ें ला के पुट कर देगा। सिंपल। तो यहाँ पे जो भी HTML हम भेजेंगे वो इसके अंदर चला जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस फील्ड भेजेंगे ताकि इसी ऑप्शन के जैसा ये भी ऑप्शन दिखे, राइट। तो ये इस तरह से हमारे इस एलिमेंट पे जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे हैच स्टेट लिखा है। ऐसे ही सारे फंक्शंस हैं जहाँ पे सिर्फ हमने थोड़ी चेंजेस करी है, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिस्कस किया कि हमारा जो कोड आएगा HTML का वो इस एलिमेंट पे जाएगा, ठीक है, स्टेट वाले एलिमेंट पे। तो ये हो गया हमारा पहला फंक्शन। और भी देखेंगे बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो और भी फंक्शंस बने हुए हैं। वैसे ही देखेंगे हमने स्टेट के लिए बनाया है, सिटी के लिए बनाया है, बिजनेस के लिए बनाया है, और पैकेजेस, बिजनेस से हम पैकेजेस गेट करेंगे, बस इतना ही। तो यहाँ पे हम सेकंड वाले फंक्शंस को पहले कॉपी करेंगे। हमने यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और देखेंगे इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होगी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जब हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो स्टेट की आईडी निकाल रहे हैं, है ना, आईडी गेट कर रहे हैं, और उस आईडी को हम यहाँ से पैरम्स के थ्रू अप्लाई करके भेज रहे हैं। बट इस यूआरएल का नाम है गेट सिटीज, इस यूआरएल का नाम था गेट स्टेट्स। यानी इतने सारे फंक्शंस भी बनने वाले हैं और इतने सारे यूआरएल भी क्रिएट होने वाले हैं। तो गेट सिटीज के थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी सिटीज होगा उसको हम HTML पे अप्लाई करके, और यहाँ पे क्या करेंगे, उस सिटी वाला जो ये है सिटी, ये सिटी वाला जो सेलेक्ट है, यहाँ पे हम इसके बीच में हम क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। तो ये यहाँ पे आके वो हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। तो जितने भी सिटीज़ होंगे वो ऑप्शन के थ्रू अपेंड हो जाएंगे, और वो मुझे वैसा ही दिखेंगे जैसा कंट्री का शो कर रहा है। तो ये सिटी वाला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रोसेस में देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या है, बिजनेस के नाम से। आप देखेंगे सिटी आईडी के थ्रू मुझे बिजनेस गेट होगा। जैसे ही हम सिटी को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें बिजनेस के लिए हमने चेंजेस बनाए, वैसे ही ये सेम है। आप देखेंगे सिटी सिटी वाले आप एलिमेंट्स को जैसे ही चेंज करेंगे तो सिटी की आईडी गेट करेंगे, और हम मुझे सिटी के थ्रू बिजनेस गेट करना है। तो हमने गेट बिजनेस के नाम से एक फंक्शन बना लिया, एक यूआरएल बना लिया, और यहाँ पे सिटी आईडी को सेंड कर दिया पैरम्स के थ्रू। वापस से आप देखेंगे कि जो भी बिजनेस मुझे मिलेगा वो बिजनेस एलिमेंट पे हम अप्लाई कर देंगे, और हम HTML डेटा वहाँ से सेंड कर रहे हैं तो वो HTML को यहाँ पे अपेंड कर देगा। कहाँ पे, बिजनेस वाले सिलेक्ट में, इस सिलेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी सारी चीज़ें सेम ही दिख रही है। अब नेक्स्ट देखेंगे हमारा पैकेजेस। ये हमारा बिजनेस का हो गया। नेक्स्ट है हमारा पैकेजेस, हम इसे कॉपी करेंगे और ले जाएंगे हम डिपेंडेंट जॉर्जेस में। फिर यहाँ पे मैं डालूंगा पैकेजेस का।
तो आप पैकेजेस पे भी देखेंगे सेम, जो हमारा ये एलिमेंट है बिजनेस, जैसे ही हम बिजनेस एलिमेंट को चेंज करेंगे तो वो इसकी आईडी लेगा, बिजनेस की आईडी लेगा और ये एक यूआरएल पे चला जाएगा और यहाँ से भी हम पैरम्स को सेंड कर रहे हैं। मैं चाहता तो सारी चीज़ें एक ही फंक्शन से कर सकता था, पर आपको समझने में आसानी हो इसलिए हमने अलग अलग फंक्शंस क्रिएट किए, अलग अलग यूआरएल्स क्रिएट किए ताकि ये सारा डेटा हम गेट कर सके आसानी से। तो हमने गेट पैकेजेस, जो भी हमारा पैकेजेस आएगा हम पैकेजेस के एलिमेंट पे उस HTML फाइल को यहाँ पे अपेंड कर देंगे, जो भी HTML डेटाज आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे वो HTML हमारा जो आईडी के नाम पैकेजेस के नाम से है वहाँ पे आ जाएगा ये पैकेजेस। तो ये पूरा हमारा dependent.js का जो फाइल था वो हर एक जगह पे हमने ये लिख भी दिया है कि वो क्या गेट करेगा और क्या हमें लिस्ट रिटर्न करेगा। फिर हम देखेंगे कि नाउ वी विल क्रिएट देयर फंक्शंस। अब जितने भी हमने ये गेट करके यूआरएल बनाए उन सब की फंक्शंस बनानी है, तो हम सबके फंक्शंस कहाँ बनाएंगे, views.py में। और इसका जो रेंडर HTML कोड है वो भी हम नीचे में दे के रखे हैं कि गेट स्टेट्स का ये हो गया फंक्शन, ये हो गया HTML, इस तरह से। तो हमारा जो ये टोटल 4 फंक्शंस बनने वाले हैं व्यूज में, जो कि हमारे सिर्फ इन सभी एजेक्स के थ्रू कॉल होंगे उनके फंक्शंस हैं। और एक और फंक्शन है मेन फंक्शन जो इस HTML को क्रिएट कर रहा है, तो वो ऑलरेडी बना हुआ है ये फंक्शन, तभी ये फाइल मुझे दिख रहा है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं चलूँगा गेट स्टेट्स को कॉपी करूँगा। मैंने गेट स्टेट्स को कॉपी कर लिया और चलेंगे व्यूज़ में। व्यूज़ में गए, यहाँ पे ऑलरेडी डिपेंडेंट नाम से बना हुआ था, इसमें भी कुछ चेंजेस होगी, मैंने डाल दिया गेट। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट वाले सेक्शंस पे आप स्टार डाल सकते हैं कि जितने भी आपके ऐप के मॉडल्स हैं वो सारे आप स्टार में डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया कि यहाँ पे आपके जो मॉडल्स हैं उसकी सारी क्लासेस यहाँ पे अप्लाई हो गई, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे गेट स्टेट्स पे हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन में जो भी वहाँ से पैरम्स के थ्रू मुझे कंट्री आईडी मिली, हमने यहाँ गेट किया कंट्री आईडी जो कि हम यहाँ से भेज रहे हैं। आप देखेंगे ये कंट्री आईडी, इसी सेम नेम से हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं कंट्री आईडी, तभी ये मुझे गेट होगा। अगर सेम नेम नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। तो हमने सेम नेम से कंट्री आईडी गेट करी, कंट्री आईडी जब मिली तो हमने उसके क्लास से उसे क्या किया, गेट करवा लिया कि उसके क्लास में देख लो, चेक करो, क्वेरी मारो कि है भी कि नहीं इस कंट्री के नाम से। अगर है ये कंट्री के नाम से तो उसके ऑब्जेक्ट को हमारे वेरिएबल में डाल दो, और वापस से इस कंट्री के जितने भी स्टेट हैं तो स्टेट पे हमने फिल्टर चला दिया कि मैच करो कि इस कंट्री से रिलेटेड जितने भी स्टेट्स हैं उसको इस वेरिएबल में डाल दो। तो ये हमारा पूरा क्वेरी चल गया। और इस क्वेरी को क्या करो कि इस गेट स्टेट्स टेम्पलेट जो HTML फाइल है इस पे क्या करो, लोकल्स के थ्रू पास कर दो। तो सबसे पहले तो मुझे टेम्पलेट्स में कोई HTML है ही नहीं इस नाम से, तो मुझे क्रिएट करना होगा HTML फाइल। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया गेट स्टेट्स डॉट HTML, है ना। जैसे ही इंटर किया इसे रिमूव करना है और हमें अपने डेटा को कॉपी करके लाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, गेट स्टेट्स फंक्शन बनाया। मैंने बता दिया कि हमने कैसे डेटा गेट किया, जो भी आईडी आई उसको हमने पहले गेट किया कि कौन सी कंट्री है, और जो भी कंट्री था उससे मैंने स्टेट को फाइंड कर लिया। वैसे ये सिंपल भी हो सकता था, यहाँ पे डायरेक्ट डबल अंडरस्कोर करके मैं आईडी डालता और वो हो जाता आसानी से, बट कोई नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से पहले कंट्री गेट करना है और उस कंट्री से सारे रिलेटेड स्टेट गेट करने। तो इस तरह से ये गेट स्टेट्स का फंक्शन क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे HTML के लिए, तो नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे यहाँ पे HTML है, आपको बस छोटी सी HTML को यहाँ पे डालना है ताकि ये ऑप्शन को क्रिएट करके दे, है ना। यहाँ पे ऑप्शन में हमने लिखा है सिलेक्ट ए स्टेट, जैसा कि इस ऑप्शन में था सिलेक्ट कंट्री, वैसे यहाँ पे क्या सिलेक्ट स्टेट। सबसे पहला जो ऑप्शन होगा उसमें यही दिखता रहेगा सिलेक्ट स्टेट, और ये सारा जो होगा हमारा जो स्टेट से यहाँ से भेज रहे ये स्टेट वाला क्वेरी, उस पर अप्लाई करके फॉर लूप अप्लाई किया उन्होंने, और जितने भी स्टेट्स हैं उन सबकी आईडी को यहाँ डाला और ये i.name उस स्टेट के नेम को यहाँ पे फॉर लूप से इटरेट कर दिया ताकि सारे फील्ड्स यहाँ पे शो कर जाए स्टेट के। तो अभी मैंने आपको ये भी नहीं दिखाया है यहाँ पे कि ये कंट्री स्टेट्स जो मॉडल्स हैं वो कहाँ पे हैं। अभी मैं मॉडल्स भी चेक करवाऊंगा। ये रहे मॉडल्स, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था कंट्री बनाना, स्टेट की फील्ड बनाना, और कैसे स्टेट का जो फील्ड है वो कंट्री से फॉरेन की के थ्रू अटैच है। वैसे ही आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट भी, डिस्ट्रिक्ट देखेंगे कैसे स्टेट से अटैच है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी और 2 फील्ड बनेंगे क्योंकि प्रीवियस ट्यूटोरियल जो था वो 3 फील्ड पे था, अभी हमारे 5 फील्ड पे है। ठीक है, तो ये गेट स्टेट्स हो गए। तो नेक्स्ट जो होगा हमारा URL बनना होगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये मिल रहे हैं नहीं, इसलिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ URL बना लेता हूँ। तो URL का सेक्शन जो होगा वो हमारे प्रोजेक्ट वाले में होगा। यहाँ URLs Ctrl+C Ctrl+V करूँगा मैं, तो Ctrl+D, और ये पेस्ट हो गया, गेट स्टेट डाल दिया, यहाँ भी गेट स्टेट डाल दिया।
और हमारा वहाँ गेट स्टेट माइनस से यूजेज है ना, तो हम यहाँ भी माइनस ही डालेंगे। ये मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ माइनस वाला, तो ये है डिपेंडेंट डॉट जेएस में, ये देखिए गेट माइनस स्टेट्स, हम फर्स्ट वाले को ही उठाते हैं वहाँ से, तो हमने यहाँ से किसको लिया है, फर्स्ट वाले को, राइट, इस यूआरएल को, फर्स्ट वाले यूआरएल को। अभी ये रेड क्यों आ रहा, क्योंकि ये इंपोर्ट में प्रॉब्लम है, हमने किसी पर्टिकुलर को माई ऐप व्यू से किया है, हम यहाँ स्टार डाल देंगे तो वो सारे जितने भी फंक्शन है व्यूज के अंदर वो सबको इंपोर्ट कर दिया एक बार में, हम यहाँ से रेड मार्कअप हट गया। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि वो काम कर रहा है कि नहीं। मैं जाऊँगा यहाँ, रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए सिलेक्ट ए कंट्री आ रहा, और जैसे ही हमने इंडिया सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे स्टेट दिल्ली मध्य प्रदेश ऐसा आ रहा। इंडिया की कंट्री चाइना सेलेक्ट किया तो चाइना का आ रहा, वैसे ही यूएसए सेलेक्ट किया तो यूएसए का आ रहा है ना, चेंजेस हो रहे हैं। तो ये हमारा एजेक्स का कमाल है कि पेज हल्का सा भी ये रिलोड नहीं हुआ, रिफ्रेश नहीं हुआ, और ये चेंजेस हो रहे हैं, है ना, चाइना यूएसए, आप जितने बार देख लो ये चेंजेस होंगे, बस आप अगर कोडिंग हमारी तरह ही करते रहोगे। अब जैसे मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया तो क्या सिटी में दिल्ली नहीं आया, तो अभी हमें सिटी के लिए बनाने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, क्या है, वैसे ही यहाँ पे गेट सिटीज का लिखा हुआ, तो हम कॉपी करेंगे और इसे गेट सिटीज फंक्शन को कहाँ बनाना है, व्यूज में, जैसा कि गेट स्टेट बना हुआ है, तो मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। वैसे ही आप देखेंगे गेट सिटीज में भी है कि हमने स्टेट आईडी गेट करी, गेट सिटीज वाला जो भी यूआरएल है वहाँ पे हम स्टेट आईडी भेज रहे थे इस नाम से, आप देखेंगे यहाँ पे गेट सिटीज, तो स्टेट आईडी भेज रहे हैं, तो इसी नेम से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गेट कर रहे हैं। जब स्टेट आईडी मिल गया तो हमने स्टेट से मैच किया कि ये स्टेट आईडी हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है कि नहीं। अगर ये स्टेट आईडी हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है तो हमें क्या करना है कि उससे रिलेटेड जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस पर फिल्टर चला के उसकी क्वेरी को, सिटी को हमें गेट सिटीज वाले HTML पे भेजना है। तो हमारे पास HTML तो है नहीं, है ना, तो हम क्या करेंगे, टेम्पलेट्स में जाके HTML क्रिएट करेंगे। मैं न्यू पे जाऊंगा, HTML फाइल पेस्ट किया और ये रहा गेट सिटीज डॉट HTML, मैं इसे रिमूव करूंगा और नेक्स्ट प्लेस पे चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे HTML फाइल है, कोड है HTML के, और मैं HTML फाइल में कोड को पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे देखेंगे मैंने सिलेक्ट सिटी किया है, एकदम एज अ सेम है जैसा कि पहले गेट स्टेट में किया हुआ था। यहाँ पे सिर्फ स्टेट था और वहाँ सिटी है, मैं इसे रिमूव करूंगा, मैं इसे कट कर देता हूँ। आप देखेंगे गेट सिटीज में तो हमने सिटी वाले क्वेरी पे फॉर लूप चलाया और वैसे ही वैल्यू और नेम को यहाँ पे पुट कर दिया और ये शो करेगा, है ना। तो ऐसा कुछ बनाना है आपको, तो ये सिंपल है, ये क्वेरी फॉर लूप वगैरह सारी सिंपल हैं। अगर आपको जेंगो थोड़ा बहुत भी आता हो तो ये आपको पता होगा। तो ये हमारा गेट सिटीज हो गया। अब अगर मुझे ये भी चेक करना है तो उसके लिए मुझे यूआरएल क्रिएट करना होगा, क्योंकि फंक्शन तभी कॉल हो सकता है जब तक यूआरएल ना क्रिएट हो। तो मैं कंट्रोल डी करूंगा और सिटीज ऐसे करके मैंने सिटीज डाल दिए, गेट सिटीज, और हमारे फंक्शन का नाम है गेट सिटीज, ये मिल गया। और मैं इसे भी चेंज कर देता हूँ गेट सिटीज, इस तरह से मैंने तीनों जगह चेंज कर दिया गेट सिटीज। आप मैंने पहले भी बता दिया है कि ये वाली चीज़ें जो है मैंने यहाँ जो अप्लाई कर दिया है गेट सिटीज वही चीज़ें, ये जो आगे स्लैश है वो बाय डिफॉल्ट लगाना होता है स्लैश, नहीं तो वो एक के ऊपर आता जाएगा यूआरएल में और ये यूआरएल सर्च नहीं कर पाएगा। लेकिन जब हम आगे स्लैश लगा देते हैं तो वो क्या करता है, हमारा जो मेन यूआरएल होता है ये 7:800 इसके बाद जस्ट एडिंग हो जाता, नहीं तो वो किसी और के पीछे एडिंग हो जाएगा जो भी वहाँ शो कर रहा होगा, इसलिए हम स्लैश देते हैं। लेकिन जो मेरा मेन यूआरएल है वो ये, और यहाँ से हमने स्टेट आईडी पास कर दिया और इस तरह से ये फंक्शन भी रन हो गया यूआरएल के थ्रू। तो अब चेक करते हैं कि गेट सिटीज मिल रहा कि नहीं, है ना, क्योंकि हमने कोड अप्लाई कर दिया है। रिफ्रेश किया तो देखेंगे, अब फिर से इंडिया सेलेक्ट किया, दिल्ली सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे सिटी भी मिलने लग गई, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली ऐसे करके। मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया तो बैतूल भोपाल ऐसे करके मिल रहा है। वैसे ही अगर आप चाइना सेलेक्ट करोगे तो चाइना की, ये स्टेट सेलेक्ट किया तो ये चाइना की सिटीज आ रहा है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि कैसे ये अप्लाई हो रहा है 3 वाला। अभी तक 3 वाला तो जो हम पहले भी कर चुके थे, पर ये 3 जो थे वो डिफरेंट वेज से थे। वहाँ पेज रिलोड मैं करवाता था, यहाँ पे हम पेज रिलोड नहीं करवा रहे, ये एजेक्स के थ्रू है, जावास्क्रिप्ट का एजेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बिजनेस, अब जैसे ही अगर मैं सिटी को लोड करूंगा तो बिजनेस और पैकेज भी होने चाहिए, ठीक है। पर हमारा बिजनेस और पैकेज का क्लास क्रिएटेड नहीं है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में बताने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इन सारे फंक्शंस को कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि ये सेम ही प्रोसेस है यहाँ पे, है ना। जैसे हम गेट सिटीज को कर रहे हैं वैसे ही मुझे गेट बिजनेस करना है। सिर्फ आपको ये देखना है कि जैसे ये डिस्ट्रिक्ट है तो गेट बिजनेस में क्या हो रहा है कि हम सिटी आईडी भेज रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ डिपेंडेंट में गेट बिजनेस, ये रहा गेट बिजनेस, यहाँ से मैं सिटी आईडी भेज रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने सिटी आईडी को गेट कर लिया
और चेक किया कि डिस्ट्रिक्ट में वो सिटी है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो नहीं लाएगा, अगर है तो वो बिजनेस से फिल्टर करेगा कि उससे रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं उस सिटी से, उस सिटी के बिजनेस को यहाँ पे क्वेरी करके भेज दो और वापस से ये गेट बिजनेस डॉट एचटीएमएल में सारा डेटा चला जाएगा। तो मैं गेट बिजनेस डॉट एचटीएमएल को क्रिएट करूँगा टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर। मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे इंटर किया तो आप देखेंगे ये गेट बिजनेस डॉट एचटीएमएल आ गया। मैं रिमूव कर दूंगा इसे और यहाँ पे मुझे कोड डालना है गेट बिजनेस वाला ये। तो ये सेम प्रोसेस है जो अभी तक मैं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे स्टेट की जगह सिटी, सिटी की जगह बिजनेस, बिजनेस यहाँ पे भी बिजनेस, वैसे ही आई डॉट नेम, आई डॉट। अभी हमने इसका वो मॉडल्स नहीं क्रिएट किया जिसके वजह से ये एरर आ रहा है बिजनेस का, यहाँ पे रेड आ रहा है। तो हमें इसकी सिटी क्रिएट करनी है, सॉरी क्लासेस क्रिएट करनी है मॉडल्स डॉट पी वाई में। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट फंक्शन भी क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद हम क्लास क्रिएट करेंगे। वैसे ही सेम पैकेजेस हैं, पैकेजेस पे भी मैं सेम कॉपी करता हूँ यहाँ पे और पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे गेट पैकेजेस मिल गया, वैसे ही यहाँ पे बिजनेस गेट कर रहा है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी पैकेजेस हैं वो मिल रहा है और यहाँ से हम बिजनेस आईडी भेज रहे हैं। जो भी गेट पैकेजेस वाले पे होगा वहाँ पे, यहाँ ये भी बिजनेस आईडी है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या गेट कर रहा हूँ, बिजनेस आईडी गेट कर रहा हूँ। जो बिजनेस आईडी मिला वो बिजनेस से मैच किया और जो भी बिजनेस है उसको पैकेज से चेक किया कि इस बिजनेस से रिलेटेड जो भी पैकेजेस हैं सारे रिटर्न कर दो, ऐसा। तो और गेट पैकेजेस डॉट एच टी एम एल पे ये मुझे कोड लिखना होगा, सेम एकदम सिंपल सा छोटा सा कोड। अगर मैं चाहता तो एक भी एच टी एम एल से क्रिएट कर सकता था, पर हमें क्या करना है कि इसके लिए एच टी एम एल क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं करूँगा एच टी एम एल क्रिएट, एच टी एम एल फाइल क्रिएट करना है। इसको कॉपी कर लेते हैं गेट पैकेजेस को, वेट। तो यहाँ गए, न्यू पे गया, एच टी एम एल फाइल किया जो हमारा नाम है गेट पैकेजेस डॉट एच टी एम एल, कंट्रोल ए किया, रिमूव किया और जो हमने कॉपी करके लाया था मैंने पेस्ट कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पे पैकेज है, पैकेज है, तो ये हमारा पैकेज वाला भी पेज बन गया। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, ये डिपेंडेंट फील्ड जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ था उसको बस सिंपल कर देना है इतना। तो मुझे व्यूज़ में देखेंगे ये पहले हमने इस तरह से क्रिएट किया था, डिपेंडेंट फील्ड वाला फंक्शन ये पहले ही क्रिएट हुआ था। तो इसे मैं बस रिमूव कर दूंगा और ये सिंपल कंट्री को सेंड करेगा ताकि वहाँ पे कंट्री वाला शो कर सके। तो ये हमारा सारे फंक्शंस यहाँ पे क्रिएट हो गए। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्या है, नेक्स्ट स्टेप में है कि हमारा जो मॉडल्स डॉट पी वाई होगा वो समथिंग लुक लाइक दिस होगा, हमारा मॉडल्स डॉट पी वाई है। तो मैं क्या करूँगा, पूरे कॉपी करूँगा मॉडल्स डॉट पी वाई में और मैं पेस्ट कर दूंगा। आपको चलना है मॉडल्स डॉट पी वाई, ये रहा अपना मॉडल्स जहाँ पे बने हुए हैं कंट्री, स्टेट और सिटी यानी डिस्ट्रिक्ट। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल वी किया। अब आप देखेंगे कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बिजनेस और पैकेज, तो ये दो चीज़ें न्यू एडेड हो गई। बिजनेस, तो बिजनेस सिटी से कनेक्ट है ना, फॉरेन की के थ्रू, सिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट। वैसे ही पैकेज जो है वो बिजनेस से कनेक्ट है, यहाँ पे देखेंगे बिजनेस से, पैकेज बिजनेस से कनेक्ट है फॉरेन की के थ्रू। और यहाँ पे हमने सेल्फ डॉट नेम ये सब भेज दिया है जो भी ऑब्जेक्ट को शो करवाने के काम आता है। तो ये हमारा फील्ड बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे आपको क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में आवर एडमिन डॉट पी वाई फाइल पे ये ऐड करना है ताकि हम एडमिन के थ्रू हम डेटा को ऐड कर सकें। तो मैं जाऊंगा एडमिन फाइल को ओपन करूंगा, यहाँ से एडमिन डॉट पी वाई ऑलरेडी एडेड है, तो मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे मॉडल्स पे स्टार दे दिया कि सारे फंक्शन को वो कॉल कर ले, जितने भी क्लासेस हैं वो सबको यहाँ पे शो कर सके। तो यहाँ पे हमने बिजनेस और पैकेजेस को भी ऐड कर दिया, रजिस्टर कर दिया ताकि हम उसे देख सके एडमिन वाले फाइल पे। फिर देखेंगे यूआरएल वाले सेक्शंस पे ये सारी चीज़ें हमने डाल दी है। यूआरएल वाले पे urls डॉट पी वाई में आपको ये डालना है। तो वैसे तो मैं urls बनाता जा रहा था यहाँ पे गेट सिटीज़, गेट स्टेट। आप बस क्या करो, यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर दो पूरी चीज़ें। आप देखेंगे यहाँ पे हमने हर एक का यूआरएल सिर्फ क्रिएट किया है, गेट सिटीज़, गेट बिजनेस, गेट पैकेजेस, ये सारी चीज़ें तो सेम ही था पूरा, बस हमने ये दो चीज़ें ऐड करी है। तो ये हमारा urls डॉट पी वाई हो गया। अभी हमने चेंजेस करी थी और हमने मॉडल्स में चेंजेस किया है। तो मॉडल में चेंजेस के लिए आपको चलाना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। अगर ये आप नहीं चलाएंगे तो आप इसे, आपको ये एडमिन पैनल पे शो नहीं करेगा। तो जैसे ही हमने किया तो यहाँ पे दिखा रहा क्रिएट मॉडल बिजनेस ऐसा। तो हम क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। माइग्रेशन के जस्ट बाद चलेगा माइग्रेट। हमने माइग्रेट किया और ये देखेंगे माइग्रेट हो चुका है।
अब मुझे करना है रन सर्वर। रन सर्वर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसे चेक करते हैं कि यहाँ पे डेटा आ रहा है कि नहीं। जैसे ही रिफ्रेश किया, रिफ्रेश तो सेलेक्ट ए कंट्री, इंडिया, दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, तो बिजनेस तो आ रहा, पर आप देखेंगे कि बिजनेस में कुछ आ नहीं रहा क्योंकि हमने ऐड नहीं किया है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि कुछ फील्ड्स ऐड करने होंगे यहाँ पे। तो यहाँ 1 to 7 डालूंगा और एडमिन पैनल से मैं ऐड करूँगा। मैंने एडमिन पैनल ओपन कर लिया है। 1 मिनट, ये लोड हो रहा है। ये एडमिन पैनल में मुझे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है, जो कि मेरा एडमिन है। ये लॉगिन के लिए ठीक है, मैं इसे थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ ये। तो यहाँ पे मुझे बिजनेस और पैकेजेस ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ जो इंडियाज़ की कंट्री है मैं उसकी सिर्फ ऐड कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ काफ़ी हैं। सेंट्रल दिल्ली में मैं सिर्फ ये नाम से, मैं दिल्ली नाम से ही बिजनेस डाल देता हूँ, दिल्ली बिजनेस। ठीक है, सेव कर दिया। एक और डाल देता हूँ भोपाल के नाम से, तो भोपाल बिजनेस, ऐसे ताकि याद रहे। और मैंने 7 एंड बस मैंने 2 बिजनेस ऐड किया। मैं पैकेजेस भी बस 2 ऐड कर लेता हूँ इन्हीं दोनों का, तो जो बिजनेस में होंगे वही आएंगे। तो दिल्ली है तो मैं बस इसे कर लेता हूँ पैकेजेस 1, ये रहा पैकेजेस 1। और दूसरा ऐड कर लेते हैं भोपाल के लिए, तो पैकेजेस 2। ठीक है, इसे सेव किया तो आप देखेंगे पैकेजेस 2, पैकेजेस 1 ऐसा करके आ रहा है। तो पैकेजेस 2 किसके लिए है, भोपाल के लिए, और पैकेजेस 1 किसके लिए है, तो दिल्ली के लिए। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। रिफ्रेश किया तो जो फील्ड्स होंगे उसी की वैल्यू आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। इंडिया डाला, डाला, दिल्ली में आप सेंट्रल दिल्ली को देखेंगे। फिर आप देखेंगे दिल्ली के लिए मैंने बिजनेस डाला था, दिल्ली बिजनेस, तो ये आ रहा। वैसे ईस्ट दिल्ली को अगर आप देखना चाहेंगे तो ईस्ट दिल्ली में कोई बिजनेस ही नहीं है तो ये नहीं आ रहा। वैसे ही सेंट्रल दिल्ली में है तो सेंट्रल दिल्ली का दिल्ली बिजनेस आ रहा। और दिल्ली बिजनेस में अगर पैकेजेस हैं तो देखेंगे यहाँ पे पैकेजेस 1 आ रहे है ना। पैकेजेस, उससे रिलेटेड पैकेजेस, मैं इससे थोड़ा और छोटा कर देता हूँ तो आपको दिखेंगे, ये रहा पैकेजेस दिल्ली से रिलेटेड। वैसे ही भोपाल से रिलेटेड था, तो भोपाल किसकी स्टेट है, वो मध्य प्रदेश में है। भोपाल की स्टेट मध्य प्रदेश, यहाँ से आप भोपाल देखेंगे, भोपाल का बिजनेस हमने डाला था, भोपाल बिजनेस, और फिर यहाँ से आप पैकेजेस 2 देखेंगे भोपाल का। तो जो डेटा मैंने ऐड किया था वो सारी आ रहे हैं और बिना पेज के रिफ्रेश हुए। तो ये एजेक्स प्रॉपर वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ से ऐड करने के लिए यूज़ किया था एडमिन पैनल। तो इस तरह से ये पूरा डायनेमिक चैन ड्रॉप डाउन है। ठीक है, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन या चैन ड्रॉप डाउन आप कह सकते हैं, जो कि 5 थिंग्स पे यूज होके बना। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी कंटेंट्स आपको यूजफुल लग रही हो तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।